हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इससे पहले हम कोरिलेशन डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कोरिलेशन मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है वो हम कोरिलेशन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अच्छा, उसी वीडियो में हमने देखा था कि कोरिलेशन मेजर करने के हमारे पास दो मेथड थे। ठीक है, फर्स्ट मेथड था हमारे पास स्कैटर डायग्राम और सेकंड मेथड था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो आज हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो सेकंड मेथड है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म कोरिलेशन कोफिशिएंट, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट एक ही बात है। ठीक है, द टर्म कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस एंड अ पेयर ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। The statistics used for measuring the strength of linear relationship is called as correlation coefficient और coefficient of correlation. It is computed from। अच्छा, इसमें हम क्या देखते हैं, बेसिकली जो इसमें पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उसको हम मेजर करते हैं, उनके दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, कोरिलेशन भी एक टर्म थी जिसको हमने डिस्कस करा था कि वो एक्स और वाई के दरमियान क्या रिलेशन है उसको मेजर करता है। ठीक है, ये भी इसी तरीके से एक्स और वाई के दरमियान क्या रिलेशन है उसको मेजर करता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू देता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका एक फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड ये कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, पेयर ऑफ वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, उनके दरमियान क्या रिलेशन है उसकी हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फार्मूले के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कि एक्स और वाई के दरमियान कितनी परसेंट रिलेशन है, या पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा कैलकुलेट करने का, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये इसका सिंपल फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई का कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, खैर इसकी पूरी एक डेरिवेशन है लेकिन हम ड्राइव नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं इसका, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और ये वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसको हम इस फॉर्मूले को जब फर्दर ड्राइव करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन की नीड नहीं, हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स आई जो ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस करेंगे उसकी मीन से, इसी तरीके से वाई आई की जो ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस करेंगे मीन से, और अंडर रूट के अंदर ये टर्म आएगी। ठीक है, अच्छा कोरिलेशन का हमारे पास एक और फार्मूला है। अगर हमारे पास बाईवेरिएट डेटा गिवन हो तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं उस फार्मूले से, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स ब्रैकेट के अंदर समेशन वाई डिवाइड में आएगा अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन एक्स का होल स्क्वायर। समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक और फार्मूला है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि आपके पास डेटा किस फॉर्म में गिवन है। अगर आपके लिए इजी है ये फार्मूला लगाना है, इसके थ्रू कैलकुलेट करना है कि एक्स और वाई की फॉर्म में अगर आपके पास डेटा गिवन है तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कराएंगे और एक्स और वाई का सम करके इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर आपके पास इस फॉर्म में डेटा गिवन है तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, जब भी आर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, अब इसकी रेंज क्या होती है,
कोरिलेशन कोफिशिएंट की -1 से लेकर +1 तक जो इसकी रेंज होगी ना, जो इसकी वैल्यूज़ आएंगी वो -1 से 1 के दरमियान आएंगी, ठीक है। लाइक 0.5 या -0.5 कुछ भी आ सकती है, ठीक है। Whenever if you have bivalent data, so you can easily calculate coefficient of correlation by these formulas, ठीक है। जब भी हमारे पास bivalent डेटा गिवन होगा तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं coefficient of correlation, और हम देख सकते हैं कि x और y जो दो वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है वो एक दूसरे पर कितना डिपेंड कर रहे हैं, या उन दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, ज़ीरो कोरिलेशन है। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडिपेंडेंट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब उसका कोई यूनिट नहीं है, जैसे कि मीटर या किलोमीटर कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का मतलब ये होता है कि ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है एक्स और वाई की, अगर हम उसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और स्केल का मतलब ये होता है कि हम कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उस ऑब्जर्वेशंस के अंदर तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, द कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इसका मतलब क्या हुआ कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के दरमियान लाया करेगी। अगर आपकी वैल्यू 1.2 या -2 इस तरह की कोई वैल्यू आती है तो उसका मतलब ये है कि आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती करी है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो -1 से 1 के दरमियान आनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, ठीक है। BXY.BYX ये क्या शो कर रहे हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको याद होगा, इंटर में आपने पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में, सॉरी। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है +-AB, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, तो A की जगह पर ये वैल्यू है और B की जगह पर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसका मतलब क्या है, BXY.BYX। BXY का मतलब ये है कि BXY का मतलब है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये, आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन याद होगी, मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ। y = a + bx, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि y डिपेंड कर रहा है x पर, ठीक है। यहाँ पर a जो है ये इंटरसेप्ट है और b रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ये हम डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम β0 लिख दें a की जगह पर और b की जगह पर बीटा लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है। अच्छा, x ऑन y का मतलब ये होता है कि x डिपेंड कर रहा है y पर, और ये BYX क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। ये हमारे पास इक्वेशन ऐसे होगी, a + by। तो इन दोनों इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, y डिपेंड कर रहा है x पर और यहाँ पर x डिपेंड कर रहा है y पर, ठीक है। तो x डिपेंड कर रहा है y पर, तो हमारे पास ये इक्वेशन, ये x डिपेंड कर रहा है y पर, तो इस इक्वेशन का रिग्रेशन कोफिशिएंट ये b, ठीक है। और y ऑन x, इसका मतलब ये कि y डिपेंड कर रहा है x पर, तो इस इक्वेशन का बीटा रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, b। इन दोनों को अगर हम आपस इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और उसका रूट ले लेंगे तो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। हम एग्जाम्पल इसको समझते हैं, जैसे इस इक्वेशन के अंदर जो b है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.6, ठीक है। और जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू है 0.8, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसके अंदर रखते हैं, r = ±, इसका मतलब क्या है, x ऑन y, x डिपेंड कर रहा है y पर, तो इस इक्वेशन ये x डिपेंड कर रहा है y पर, तो इस इक्वेशन की b की वैल्यू क्या है 0.8, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, y ऑन x, मतलब ये कि y डिपेंड कर रहा है x पर, तो हमारे पास ये रही इक्वेशन, y डिपेंड कर रहा है x पर। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 0.6, ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट ले लेंगे उसका आंसर आ जाएगा
0.692। तो ये हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसमें देखें कि ये वैल्यू है 0.6, मतलब ये कि -1 और 1 के दरमियान लाया कर रही है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज होगी वो होगी -1 से +1 के दरमियान, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्योमेट्रिक मीन होता है 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, ठीक है। और तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ कोफिशिएंट कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, और उसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड स्टे विद अस फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।